नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आपके सामने। 19 दिसंबर से हिमाचल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो आपको बता दें कि 19 दिसंबर से हिमाचल का शीतकालीन सत्र की शुरुआत, 23 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। और इससे पहले कि आपको बता दें कि यहां पर 19 से 23 दिसंबर तक बैठक चलेगा। शीत सत्र में हंगामे के आसार होने वाले हैं। आपको बता दें कि धर्मशाला में ये पूरी तरह से तैयारी की गई है। शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर पूरी तरह से किया गया है। पुलिस जवानों के अलावा करीब कई और भी यहां पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि संस्थाओं को सड़कों की, यहां पर जो शीत सत्र के मुद्दे होंगे, आपको बताते हैं कि सड़कों की हालत को देखकर होगा। कर्ज लेने, खनन, तमाम तरह के यहां पर मुद्दे होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी चर्चा होगी शीतकालीन सत्र में। पूरी तरह से विपक्ष यहां पर तैयार है। सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी में है। अगली 3 गारंटियों की भी यहां पर बात की जाएगी। कानून व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा। तो धर्मशाला में पूरी तरह से यहां पर शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस जवानों के अलावा करीब 700 कर्मी और भी यहां पर तैनात किए गए हैं। तो इस बार धर्मशाला में शीत सत्र का आगाज होने वाला है। आपको बता दें कि शीत सत्र के जो मुद्दे होंगे वो भी बेहद खास है। सुक्खू सरकार 1 साल की उपलब्धियां गिनवाएगी, तो वहीं विपक्ष लगातार यहां पर हमलावर होगा। तो हमारे सहयोगी धर्मशाला से हमारे साथ सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर धर्मशाला में पूरी तरह से तैयारी है। क्या कुछ विशेषकर यहाँ पर तैयारी की गई है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धर्मशाला में कल से जो है विधानसभा सत्र की जो है शुरुआत होने वाली है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमलावर जो है वो रहने वाला है प्रदेश सरकार के ऊपर। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पूरी तैयारी जो है, देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से अभी जो है अतिरिक्त पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। इसी के साथ सभी प्रकार की जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वह भी सक्रिय हो गई हैं। इसी के साथ अगर खुशबू विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नों की बात की जाए कि कितने प्रश्न जो हैं वो इस विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे, तो कुल इस विधानसभा सत्र में 441 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे, जिसमें से 348 प्रश्न जो वो तारांकित हैं और उसी के साथ 123 प्रश्न जो अतारांकित हैं। इसी के साथ नियमानुसार जो है इसके अतिरिक्त नियम 8 के तहत 4 सूचनाएं, नियम 63 के तहत 1, नियम 101 के तहत 10 सूचनाएं, नियम 103 के अंतर्गत 12 सूचनाएं, जिसमें पिछले साल की स्थगित 2 सूचनाओं को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ खुशबू बताना चाहूंगा कि कल जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है एक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं और किन चर्चाओं को इस विधानसभा सत्र में शामिल करना है, उस पर लेकर भी कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। सौरभ, पहले तो शिमला में शीतकालीन सत्र या कोई भी सत्र का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस बार धर्मशाला में वजह क्या है? और देखिए खुशबू बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में जो है धर्मशाला को देखा जाता है। जिस तरह से शिमला की बात की जाए तो उसी तरह से शीतकालीन राजधानी का जो दर्जा है धर्मशाला को दिया गया है। ये कांग्रेस के कार्यकाल में वीरभद्र की सरकार ने जो है इस प्रचलन को शुरू किया था। तब से लेके अभी तक अगर एक सत्र शिमला में घटित होता है तो दूसरा सत्र का आयोजन जो है वो शीतकालीन राजधानी धर्मशाला में किया जाता है। जी सौरभ, शीत सत्र में जो मुद्दे होंगे वो कौन कौन से मुद्दे होंगे पक्ष और विपक्ष में? क्योंकि इस बार जो विपक्ष है वो पूरी तरह से तैयार है, सरकार को घेरने की तैयारी में है कि सरकार किस तरह से गारंटियों को यहाँ पर पूरा कर रही है या फिर कितनी गारंटियां यहाँ पर पूरी की जा चुकी है। और देखिए खुशबू, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष जो है वो सदन के भीतर जाएगा और ऐसे आसार भी लगाए जा रहे हैं कि ये 5 दिन जो होने वाले हैं काफी हंगामेदार होने वाले हैं। लेकिन अगर कुछ एक मुख्य अगर मुद्दों की बात की जाए तो खुशबू, जिस तरह से कांग्रेस ने जो है अपनी 10 गारंटियां जो है चुनावों से पहले प्रदेश के लोगों को देने की बात कही थी, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि
एक साल का समय बीत चुका है। कांग्रेस जो है अपना एक साल पूर्ण करके अपना जश्न भी मना चुकी है, लेकिन अभी तक जो 10 गारंटियां जो कांग्रेस की ओर से दी गई थी लोगों को, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात की जाए या विकास की बात की जाए, या जिस तरह से आपदा आई थी, अभी तक केंद्र सरकार का कहना है कि जब से जैसे आपदा जब आई थी हिमाचल प्रदेश में, तो केंद्र सरकार से अभी तक किसी भी तरह की जो मदद है वो हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। तो ऐसे कई मुद्दे अहम रहने वाले हैं खुशबू, जिनको लेकर जो है सत्र हंगामेदार होने वाला है। सौरभ, मेरा अंतिम सवाल ये कि सर्वदलीय बैठक होने वाला है और इसमें कौन कौन से मंत्री, वैसे तो सर्वदलीय बैठक में सब लोग बैठेंगे, लेकिन कौन ऐसे जो चेहरा है जो अभी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं? और देखिए, खुशबू बताना चाहूंगा कि सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जो है जयराम ठाकुर, वो धर्मशाला पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है वो धर्मशाला पहुंच चुके हैं। मैं अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर सभी नेता जो है इस बैठक में जो है भाग लेने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र का यहां पर आयोजन होने वाला है। तैयारियां यहां पर पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त की गई है। 19 से 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का यहां पर आयोजन होगा। इससे पहले कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है धर्मशाला में ही पक्ष और विपक्ष तमाम तरह के नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के चलाए जा रहे आक्रोश दिवस कार्यक्रम को लेकर भी सरकार को घेरा है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जंतर मंतर पर संसद घेराव का कार्यक्रम महिला कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मैम, भीड़ हम देख रहे हैं ठीक ठाक है, क्या मांगे हैं, किसको लेकर मैम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, महिलाओं की बात को भारत सरकार नजरअंदाज कर रही है। हमने महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रही है उसकी आवाज को बार बार उठाया। जो हमारी महिलाएं खिलाड़ियां थी उन्होंने भी कुछ बातें उस पर भी प्रोटेस्ट किया, उनकी बात को भी नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि जिस एमपी ने या जो उनका इंस्ट्रक्टर था उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसके बारे में भी उन्होंने बार बार उस आवाज को उठाकर भारत सरकार के समक्ष रखा। पर मुझे बहुत अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और ना ही इस पर कोई उन्होंने काम किया। उसी तरह से जो हमारी बढ़ती हुई महंगाई है वो भी महिलाओं के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि महिलाएं आप जानती हैं कि घर चलाती है, उनको कितनी कठिनाई आ रही है उनके सामने। हमने उस महंगाई को, जिसका वायदा मोदी जी ने कहा था 450 का सिलेंडर, उन्होंने कहा मैं कम करूंगा, आज 1200 का वो गैस का सिलेंडर है, उसमें भी भारत सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हर चीजों के दाम बढ़ गए, हर अनाज का दाम बढ़ गए। तो इस हालात में हमने बार बार भारत सरकार के और बीजेपी सरकारों के समक्ष ये बात रखी, पर उन्होंने इस बात को अनदेखा किया और उसी तरह से हर मंच पर से हम ये बात करते रहे, पर इसको जो अनसुनी हुई है। तो आज जो हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है उन्होंने ये कॉल किया है और सारी महिलाएं भारतवर्ष के कोने कोने से आई है इसमें भाग लेने के लिए, क्योंकि सभी के दिल में ये आक्रोश है, ये गुस्सा है कि हमारी बात क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है और क्यों हमारी बात पर सुनवाई नहीं हो रही। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, प्रदेश सरकार को एक साल पूरा होता हुआ नजर आया, बीजेपी आक्रोश दिवस के रूप में मनाती हुई नजर आ रही, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अपने आप तो कुछ बीजेपी सरकार ने किया नहीं, उससे पहले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, आपने क्या किया? अब जब कांग्रेस की सरकार आगे बढ़कर प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती है तो आप उसको आक्रोश के जरिए से अपनी बात रखना चाहते हैं। हम केवल मात्र उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको मौका दिया लोगों ने, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं विकास किया? आप भी विकास के कामों को गिनते, आप कहते हैं ये हमारी उपलब्धि है, ये हमने किया, ये हमने किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो आज उनका आक्रोश जताना तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजायज बात वो लोग कर रहे हैं और हर बात में अरोड़ा अटकाना और हर बात में विरोध करना वो भी सही बात नहीं है। जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव में भी जनता जो है बीजेपी को जितवाना चाहती थी, लोकसभा चुनाव में इसी तरीके के नतीजे देखने को मिलेंगे। देखिए, विधानसभा के चुनाव के नतीजे तो हमारे सामने है। कांग्रेस को लोगों ने जिताया, कांग्रेस की सरकार बनी है और 2024 में भी ऐसी बात नहीं है कि अब लोगों के प्रति जो लोगों को बीजेपी के लीडर्स ने
बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, कहा था नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे। वो कोई भी धरातल पे नजर नहीं आ रहा। तो अब लोगों को ये समझ आ चुका है कि इन्होंने 10 साल हमारा बेवकूफ बनाया। अब हमको वो वक्त आ गया जब हमें भी डिसाइड करना है कि कैसी सरकार हमको चाहिए केंद्र में। अंतिम प्रश्न, हाल में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलता हुआ नजर आया, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप ठीक समझ रही हैं किस तरीके का मंत्रिमंडल विस्तार देखने को? ठीक है, कांगड़ा से कोई ना कोई किसी ना किसी को रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि वहाँ हमारे 15 में से 10 विधायक जीत कर आए थे। तो एक बिलासपुर से दिया है और एक कांगड़ा से दिया है, तो मैं समझती हूँ कि वो सही है। वहाँ बहुत लोग निराश थे, पर अब इसके बढ़ने से, इनके बढ़ने से काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और मैं समझती हूँ एक अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में गया है। तो ये हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी थी, जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन चंचल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। ऊना की हरौली विधानसभा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बैलेट पेपर पर कराए जाने की मांग को कांग्रेस की चुनावी वायदे पूरे न कर पाने की खोज और हताश बताया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश की 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों देशवासियों को जानकारी और सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है और इसके साथ साथ 4100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी हज़ारों स्थानों पर जाएगी। इसका लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी की गारंटी की गाड़ी को लेकर लोग जानते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, आवास योजना, यहाँ तक कि पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ भी इस यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। जिनको मिला वो धन्यवाद करने आ रहे हैं, जिनको नहीं मिला, वंचित रह गए, वो सुविधाएं लेने आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राज्य में बहुत सारी जगह पर ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है और ना ही उचित सुविधा और संबंधित विभागों के अधिकारी पहुंच रहे हैं। ये लोगों के साथ अन्याय जो राज्य की सरकार कर रही है वो उचित नहीं है। अगर मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश के लिए सब कुछ दिया है तो डॉक्टर ना आए, दवाइयों का लाभ ना मिले, आपके बाकी योजनाओं का लाभ देने वाले अधिकारी ना आए, तो ये लोगों में सरकार के प्रति, राज्य की सरकार के प्रति बहुत नेगेटिव जा रहा है। दिल्ली में हिम महोत्सव का आगाज हो गया है। दिल्ली हॉट में 17 से 30 दिसंबर तक समारोह आयोजित रहेगा। हिम महोत्सव का शुभारंभ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि वर्तमान सरकार विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहाड़ी संस्कृति एवं इसकी विशिष्टता को बढ़ावा देने के लिए नवीन पहल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचली टोपियों में नए डिजाइन बनाने के प्रयास भी किए गए। हमारा ये हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल का सौंदर्य, हिमाचल की प्रकृति और हिमाचल के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका हिम उत्सव है कि किस प्रकार हमारी महिलाएं प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जो उत्पाद अपने आप ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करते हैं, उस संदर्भ में ये हिम उत्सव का आज शुभारंभ किया गया। इसके बारे में नड्डा साहब से बात करेंगे कि कहाँ बंदरमाट हुआ। धन्यवाद। वो जाके जोश भर रहे हैं, कह रहे हैं सभी सीट हम नहीं, वो हिमाचल तो हारे थे, बाकी उस संदर्भ में जरूर जीती है। उस संदर्भ में हम नहीं कह सकते, उस वक्त पर परिस्थितियों के अनुसार ही चुनाव होता है। नड्डा साहब को कहीं कुछ लगा होगा, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। धन्यवाद।